नमस्कार साथियों। जुलाई 2023 में हमने करीब 900 पौधे रेड डायमंड अमरूद के लगाए थे और अभी शुरू के 2 साल हम उसकी कैनोपी तैयार कर रहे हैं। तो आज हम उसकी तीसरी कटिंग करने जा रहे हैं। पहली कटिंग हम कर चुके हैं, दूसरी कटिंग हम कर चुके हैं, आज तीसरी कटिंग हम करने जा रहे हैं। पहली 2 कटिंग के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें, ताकि ये तीसरी कटिंग हम किस स्टेज पे कर रहे हैं वो आपको मालूम पड़ सके। और उन वीडियोस के लिंक आपको ऊपर प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। प्रूनिंग का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, कटिंग का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, जहां सभी तरह के पौधों की कटिंग कैसे करनी है वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब आप देखिए मेरे साथ ये अमरूद का एक पौधा है। हमने क्या किया था, पहले नीचे से पूरी 1 फीट के आसपास हमने इसको साफ रखा था। ये नीचे से कुछ और अगर अभी ब्रांचेस निकल रही तो उसको हम अभी काट रहे हैं। ये भी अभी हम नहीं रखने वाले हैं क्योंकि अलग डायरेक्शन में जा रही है। अब आप देखिए ये 3 ब्रांचेस हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो क्या हो रहा है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है और हाइट बढ़ने से एक तो पौधे का जो संतुलन है वो ख़राब होता है। तेज़ हवा आंधी में पौधा गिर सकता है, टूट सकती है इसकी डालियाँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है, अंदाज से हम ये जो मान लीजिए करीब इसकी जो लेंथ है करीब 2 फीट है, हम इसको अंदाज से बीच में से काट रहे हैं इस हाइट पे तीनों को। और अगर मान लीजिए ये वाली अगर उतनी लंबी नहीं है तो आप इसके बराबर आप इसको काटिए। तो अभी हमने इसको यहाँ से इसकी टिप काट दी। अब क्या होगा, जब यहाँ से ऊपर ये ब्रांचेस बढ़ेंगी, इसकी जो इसका ये वाला जो स्टेम है ये मजबूत हो जाएगा, ये ब्रांच मजबूत होती जाएगी और एक परफेक्ट कैनोपी इसकी तैयार होती जाएगी। मैं आगे आपको कुछ और पौधे दिखाता हूँ जहाँ हम किस तरह से कटिंग करने वाले हैं, वो आप आगे देखिए। जैसे ये एक पौधा है। अब आप देखिए यहाँ भी हमने नीचे से पहले इसकी सारी ब्रांचेस साफ कर रखी, यहाँ भी और कोई नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं। अब आप देखिए यहाँ 2 ब्रांचेस हैं। हम इसको अंदाज से करीब आधी लेंथ पर हम इसको कट करने वाले हैं और इसको भी सेम इसमें हम कट करेंगे। अब आप देखिए अब क्या होगा, यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस निकलेंगी, वहाँ से भी करीब 2-3 अलग ब्रांचेस निकलेंगी। तो हम यहाँ 2 या 3 ब्रांच यहाँ रखेंगे, 2-3 ब्रांच हम यहाँ रखेंगे और धीरे धीरे ये इसका कैनोपी जो है वो मजबूत होता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कुछ और दिखाऊं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरे पीछे भी ये 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, कुछ ऐसे पौधे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ या कम से कम 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, उसकी कटिंग कैसे करनी है वो आगे आप देखिए। साथियों अब देखिए ये एक पौधा एक परफेक्ट मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से कटिंग करनी, क्योंकि कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। मैं आपको थोड़ा पहले का दिखाना चाहूँगा। हमने करीब शायद यहाँ से इसकी कटिंग की थी, नीचे से हमने पूरा इसको साफ रखा है, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है। अब देखिए वजन के कारण एक तरफ ये पौधा झुक रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, पहले तो हमको ये चूज़ करना है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हमको रखनी है। तो एक तो हम ये ब्रांच रखने ही वाले हैं, तो इसको अंदाज से हम इस हाइट पे काटने वाले हैं। इसको भी हम रखेंगे, इसको हम यहाँ से इसकी बराबरी पे काट रहे हैं और एक ब्रांच हम ये रखेंगे। अब देखिए ये जो ब्रांच निकल रही है ये यहाँ हम ऑलरेडी कटिंग कर चुके थे, इसलिए वहाँ से अलग अलग शूट्स निकल रहे हैं। या इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो सिमिलरली आप देखें यहाँ भी एक कटिंग पहले हो चुकी, तो यहाँ से आप देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। हमको ज़्यादा नहीं रखना है, 3 ब्रांचेस काफ़ी हैं। तो अब आप देखिए कि इस हाइट पे हम इस वाली को कट करने वाले हैं, उसी तरीके से इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे। और आप देखिए ये वाली, अब हमको सिर्फ इसका टिप काटना है क्योंकि हमको इसकी बराबरी पे हमको इसको लेके आना है। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हमने ब्रांचेस की हैं, ये ऑलरेडी पहले से निकली हुई थी। और एक हम यहाँ से इसका टिप काटेंगे। अब क्या हो रहा है कि परफेक्ट इस तरह का एक कैनोपी इसका बढ़ता जाएगा। तो ये एक ऐसा पौधे का एग्जांपल मैंने आपको दिया जहाँ हम ऑलरेडी एक कटिंग कर चुके थे, अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं। अब क्या होगा, जितनी भी हमने कटिंग की है वहाँ से हम करीब 2 या 3 ब्रांचेस रखेंगे, तो ये एक अम्ब्रेला यानी छत्रक का रूप लेता जाएगा। और जो वजन से ये पौधा झुक रहा था इस तरफ, हमने उस तरफ से काट दिया। अभी हम थोड़ा सा सपोर्ट और इसको लकड़ी और एक रस्सी की सहायता से देंगे, ताकि आने वाले भविष्य में इस पौधे की जो कैनोपी है वो परफेक्टली मैनेज होती रहे। तो साथियों जब भी आप बागवानी करें, अमरूद हो, आम हो, नींबू हो, तो कैनोपी और ट्रेनिंग शुरू के 2 साल आपको परफेक्टली करनी है।
आम की कटिंग अलग तरीके से होती है, अमरूद की अलग है, नींबू की अलग है। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा ध्यान दें। और आपके आसपास के जो किसान हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी अनुभव की कमी के कारण हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, जो मुझसे भी शुरू में हुई जब मैंने फाइलर ऑर्चर्ड लगाया था। तो एक लास्ट आपको पौधा दिखाता हूं कि उसकी कटिंग हम कैसे करने वाले हैं। ये आप देखिए, यहाँ भी हमने पहले साफ रखा था नीचे से, लेकिन ये एक ब्रांच आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको हम कट करने वाले हैं। तो नीचे से हमने करीब इस पॉइंट पहली कटिंग की थी, यहाँ हम पूरा इसको साफ रख रहे हैं। और आप देखिए ये 2 ब्रांचेस यहाँ से निकली हैं, और हम इस ब्रांच को एक अंदाज से आधे कट में हम इसको कट करने वाले हैं। तब क्या होगा, ये तना यहाँ से मजबूत होने, ये स्टेम यहाँ से मजबूत होती जाएगी ब्रांच, और यहाँ से अलग अलग फुटान होगा, और वहाँ से भी 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी। एक परफेक्ट जो कैनोपी हमको मैनेज करनी है वो हम कर सकते हैं। तो कैनोपी मैनेजमेंट जो कटिंग की हम जब बात करते हैं वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब फल लेते हैं, यानी कि अगर आपको सर्दियों का फल लेना है, अगर आपको बरसात का फल लेना है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको कटिंग उसी टाइम करनी है। वो जिस सीज़न का आपको फल लेना है उसको ध्यान में रखते हुए करनी है। अभी हम इस पौधे को शेप दे रहे हैं, तो ये अब हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप शुरुआत से जब भी आप नया पौधा लगा रहे हैं, मैंने पहले दिन से उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कैनोपी मेंटेन करनी है, पहली कटिंग से लेके अभी आज ये तीसरी कटिंग है। आगे हम जो भी कटिंग करेंगे उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, तो वो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए, पहली कटिंग कैसे करनी है, सेकंड कटिंग कैसे करनी है। और मैं मेरे जो मेंटोर्स हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। समय समय पर मुझे मार्गदर्शन करते हैं श्री हेमंत सिंह चौहान सर, जिनसे मैंने प्राकृतिक खेती सीखी है, श्री राजकुमार जैन सर, जो अमरूद में मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, और प्रमोद तंवर सर, जिन्होंने समय समय पर मुझे अमरूद और बाकी आम वगैरह की जो बागबानी है मैं करते आ रहा हूँ उसमें मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो इन तीनों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया। और इस कटिंग से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।